वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आज की इस क्लास में हम लोग ROARO री एग्जाम के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 18 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है जिसमें हम लोगों ने 17 टेस्ट का डिस्कशन किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। यह सीरीज ROARO के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ROARO के एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए, ये करेंगे तो आपका टाइम यहाँ पर बर्बाद होगा। आपको क्या करना है, जितने भी PYQs हैं आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं बनेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, अगर आप ROARO की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी नंबर से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है। पहली संख्या 215 है, इसका संबंध 125 से है। तो आपको बताना है कि 445 का संबंध किससे होगा। देखिए, 215 का संबंध 125 से कैसे, ये 21 को ऐसे क्रॉस कर दिया गया तो 12 बन गया और यहाँ पर 5 आ गया। अब आप देखिएगा 41 दिया ना, 41 को क्रॉस करेंगे तो 14 लिखा जाएगा और इसके बाद 5 जोड़ दीजिए, 145 विकल्प बी में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न संख्या दूसरा है, एक निश्चित कोड भाषा में 45, 86 और 93 को 36, 77, 84 के रूप में कोडित किया गया। तो आपको बताना है 74, 22 और 351 का कोड क्या होगा। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 45 है, 45 के बाद 86 है, 86 के बाद 93 है। इसको लिखा कैसे गया, देखिए 45 को लिखा गया 36, इसके बाद 77 यहाँ पर लिखा गया और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 84 लिखा गया। देखिए पैटर्न क्या चला, -1 +1, ये फिर से -1 फिर से +1, -1 +1, पैटर्न आपको मिल गया। -1 +1 का पैटर्न चल रहा है। अब इस प्रश्न में देखिए 74, 22, 351, इसे सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो विकल्प दिया है यहाँ पर जितने विकल्प हैं सब गलत है। गलत क्यों, क्योंकि प्रश्न में 7 डिजिट्स है और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर वाले इसमें 6 डिजिट है। तो आप पैटर्न आप यहाँ पर लगा सकते हैं, -1 +1 -1 +1 देखेंगे। देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 1, 1 के बाद 3, फिर 2, 6 और यहाँ पर 0। ये आपका आंसर बनेगा जो प्रश्न यहाँ पर दिया इसके हिसाब से। बाकी जो ऑप्शन है तो इसमें भाई कुछ न कुछ डेटा मिसिंग है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। कार का संबंध गैराज से, तो आपको बताना है हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। देखिए कार की मरम्मत की जाती है गैराज में, बिगड़े हुए कार को मतलब जो इसमें खराबी आती है गैराज में दूर किया जाता है। ऐसी जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज को हैंगर में दूर बनाया जाता है, मतलब हैंगर में इसकी खराबी को दूर किया जाता है। तो विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 4, एक परिवार में श्री और श्रीमती गजानन की 5 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो उस परिवार में कुल कितने व्यक्ति। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये श्री हो गए और ये श्रीमती गजानन हो गई, ठीक, ये मेल और फीमेल, इनकी 5 बेटियां, ठीक है, 5 बेटी हो गई और प्रत्येक बेटी की एक भाई है। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है कि एक भाई होगा, ये सबके लिए होगा। तो देखिए 5 लड़कियां, एक लड़का, 6 हो गया और इसके बाद मम्मी पापा 8, परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को बदलने वाले अक्षर का चयन कीजिए। इसको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करते हैं। देखिए ए दिया है, ए के बाद डी दिया है, फिर बी, एफ, डी। देखिए इसमें अल्टरनेट चल रहा है, ए बी है ना, फिर यहाँ पर डी हो गया, डी के बाद जी हो गया और जी के बाद के हो गया। इसमें पैटर्न देखिए, यहाँ पर देखिए +1 है, ये +2 रहा, +3 हो गया और आगे +4 है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर देखिए डी से एफ +2 है, एफ से आई +3 है, तो यहाँ पर +4 करेंगे। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, मतलब एम टिक करेंगे, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया है कि एक निश्चित कोड भाषा में नेपोलियन को इस प्रकार से लिखा गया। तो आपको बताना है
मोहन देव को कैसे लिखेंगे? बड़ा ही आसान प्रश्न। देखिए नेपोलियन, NEPOLIAN, नेपोलियन यहाँ पर दिया, इसको क्या लिखा गया? देखिए M लिखा गया, M के बाद C लिखा गया, फिर यहाँ पर Q लिखा गया, Q के बाद आप देखेंगे फिर से Q है, आगे K हो गया, K के बाद G, फिर यहाँ पर देखिए B और B के बाद P। देखिए अब यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, ये देखिए -1 हो गया। अगर आप प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो ये 14 है ना, यहाँ पर 13 हो गया, 5 है, 5 से 3 हो गया, P की प्लेस वैल्यू 16 है, Q के लिए 17 हो गया, O की प्लेस वैल्यू 15 है, फिर से 17 हो गया, L की प्लेस वैल्यू 12 है और K के लिए 11, I की प्लेस वैल्यू 9 और G के लिए 7। फिर यहाँ पर देखिए 1 से 2 हो गया और 14 से 16 हो गया। देखिए पैटर्न बड़ा ही आसान सा है। देखिए -1 -2 +1 +2 -1 -2 और +1 +2, ये पैटर्न चल रहा है। तो देखिए मोहन देव में सबसे पहले -1 करेंगे तो M से जब 1 कम करेंगे तो L मिलेगा। L दो विकल्प में या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, बाकी ये दोनों तो सही नहीं हो सकते। फिर अगला देखिए O में अगर 2 माइनस करेंगे, O की प्लेस वैल्यू 15 होती, 15 में से 2 कम करेंगे तो 13 मिलेगा। इस कारण विकल्प C इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 दिया है कि नीचे 4 शब्द दिए हैं और 3 एक जैसे एक अलग है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा। देखिए पानी फिल्टर, स्टडी टेबल, अलमारी और खाने की मेज। देखिए मेज, अलमारी और स्टडी टेबल ये फर्नीचर है, जबकि पानी फिल्टर फर्नीचर नहीं है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 दिया है कि दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए जैसे यहाँ पर दिया प्लस और माइनस, तो इन दोनों को चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे और यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसको चेक कीजिएगा और बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ। देखिए ये 560/80 लिखेंगे तो 7 आएगा, ठीक। अब प्लस को हमने माइनस कर दिया तो ये -90 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए गुणा है तो गुणा रहेगा, फिर 8 लिखेंगे और प्लस 38 और बराबर में 600। देखिए क्या ये बराबर आ रहा है? देखिए अगर आप देखेंगे तो 9 8 72 720 हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा, बराबर नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं बनेगा। अब इन 3 में से कोई एक है, आप क्रॉस चेक कीजिएगा और बताइएगा इसमें से कौन सा होगा। आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 9 दिया है कि अक्षरों के 4 जोड़े दिए गए, इसमें से 3 एक जैसा और एक अलग है, तो आपको बताना है कौन अलग है। देखिए काइट, काइट को इस प्रकार से लिखा गया, फिरू को इस प्रकार से लिखा गया, आगे देखिए मेनी को ऐसे लिखा गया और लिक को इस प्रकार से लिखा गया। आपको बताना है कौन सबसे अलग है। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या है इसको समझिएगा थोड़ा। देखिए काइट में ना जो पहले पोजीशन पर था इसको लास्ट में कर दिया गया, एफ पहले पर था लास्ट में कर दिया गया, एम पहले पर था लास्ट में कर दिया गया, लेकिन देखिए यहाँ पर एल देखेंगे पहले पर था, इसको लास्ट में नहीं किया गया, तो यहीं से आपको उत्तर मिल गया। बाकी अगर आप देखेंगे तो सबसे अलग यही मिलेगा, तो विकल्प डी उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरे से। देखिए KLEN, देखिए के को यहाँ पर देखिए क्या किया गया, पहले ई तीसरे पोजीशन पर था, इसको पहले पर रखा गया, तो पहले पर आप आई रखेंगे। ए देखिए के पहले से दूसरे पे चला गया तो यहाँ पर जी रखेंगे, IG। अब या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। फिर देखिए ई जो कि तीसरे फिर आगे देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ई को लिख लिया, के को लिख लिया, फिर तीसरे नंबर पर देखिए जो एन था लास्ट में था तो इसको यहाँ पर रखा गया, तो यहाँ पर एस रखेंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 दिया कि देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति है, इसका मिरर इमेज आपको बताना है क्या बनेगा। बहुत ही आसान से, देखिए जब आप इसका मिरर बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ इस प्रकार से बनेगी, ये नीचे जाएगा ऊपर आएगा और फिर ये ऐसे यहाँ पर सेट होगा। तो देखिए पहला तो नहीं हो सकता, अब दूसरे वाले को देखिए दूसरा वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा वाला पोर्शन मिरर के पास है, तीसरे में उल्टा हो गया, चौथा ही सही हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 12 नंबर है कि इसमें से 3 एक समान है और एक अलग है, आपको बताना है कौन अलग है। 2197 13 का क्यूब है, 11 का क्यूब है और 12 का क्यूब है, लेकिन ये किसी संख्या का क्यूब नहीं है, तो विकल्प बी अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 दिया है कि ये एक ओपन डाइस है, मतलब एक सीट है, इसको मोड़ करके डाइस बनाना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए डाइस का एक बड़ा सिंपल सा नियम होता है कि जो अल्टरनेट फेसेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर दिखाया भी क्या, ए के अपोजिट डी हो जाएगा, अच्छा लिखा भी गया है ना, बी के अपोजिट एफ हो जाएगा और सी के अपोजिट ई हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला रूल क्या है कि अपोजिट फेसेस को
न तो एक साथ सामने रखा जा सकता है, मतलब न दिखाया जा सकता है, और न ही एक साथ छिपाया जा सकता है। इसमें देखिएगा ई और सी आपस में अपोजिट है लेकिन दिख रहा है, ये उत्तर नहीं होगा। ई सी यहाँ पर भी दिख रहा है, ये नहीं होगा। देखिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए क्या दिक्कत है, ए और सी ठीक है, बाकी बी भी ए बी सी ठीक है, और इसमें अगर देखेंगे तो एफ बी देखिए दिख रहा है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। सही उत्तर विकल्प 4 होगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इस श्रृंखला को पूरा करना है, इसको जूम करते हैं। इसका स्मार्ट अप्रोच पता है क्या है? सबसे पहले आपको काउंट करना है कि इसमें कितने लेटर है। जैसे देखिए 1 2 4 5 3 8 9 3 12 4 16 16 है ना, तो अब इसको 4 4 के सीरीज में डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये एक 4 हो गया, फिर दूसरा 4 है ना, इसके बाद तीसरा 4। अब देखिए इसमें कोई ना कोई समानता चलेगा, आपको ढूंढना है कि कौन सा समानता चल रहा है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर ए सी डी मतलब बी मिसिंग है, तो बी भर लीजिएगा, है ना। देखिए बी यहाँ पर डी मिसिंग है, डी भर लीजिए। यहाँ पर ए मिसिंग है और यहाँ पर सी मिसिंग है। देखिए चल क्या रहा है, ए बी सी डी हो गया, फिर यहाँ पे डी पे समाप्त हुआ तो डी से शुरू करेंगे, डी सी बी ए, फिर ए पे समाप्त हुआ तो ए बी सी डी, फिर डी सी बी ए, है ना। यहाँ पर बी रहेगा भाई, बी मिसिंग था, ये हो गया। आपने क्या क्या भरा है, बी डी ए बी, बी डी ए बी, विकल्प सी को टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख दिया है कि इसको आप सार्थक और तार्किक क्रम में लगाना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और टन, ये सब जितने भी दिए गए ये सब क्या है, द्रव्यमान है एक तरीके से। देखिए सबसे छोटा है मिलीग्राम, तो 4 से विकल्प की शुरुआत होगी। मिलीग्राम के बाद ग्राम आएगा मतलब 3 आएगा, ग्राम के बाद किलोग्राम आएगा मतलब 2 आएगा, फिर क्विंटल आएगा और क्विंटल के बाद टन आएगा। तो ये इनके वजन के क्रम में दिया, सबसे हल्का मिलीग्राम और सबसे भारी क्विंटल। 4 से शुरू 5 पर खत्म, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर दिया है कि जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उससे कहा वह मेरी बेटी के पिता के ससुर का बेटा है। महेश लक्ष्मी से कैसे संबंध। देखिए लक्ष्मी ने महेश को देखा तो क्या कहा, देखिए वह मेरी बेटी, जैसे देखिए यहाँ पे लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी की बेटी हो गई, ठीक। बेटी के पिता, अब देखिए बेटी के पिता मतलब यहाँ पे इसका पति हो गया, ये लक्ष्मी है तो इसको महिला बनाते हैं, इसका पति हो गया। के ससुर, ससुर का मतलब समझ रहे, इसका ससुर कौन होगा, लक्ष्मी का पापा हो जाएगा। का बेटा, बेटा मतलब भाई इसका भाई तो होगा। ये कितना घुमा फिरा के पूछा गया, आपने आराम से बना लिया। तो महेश लक्ष्मी का क्या होगा, भाई होगा। प्रश्न संख्या 17 दिया है कि इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। 5 1 का 5, 5 3 15, 15 5 75, 75 गुणे 7 और इसमें 9 का गुणा करा दीजिएगा। 9 का गुणा कराएंगे तो 525 और गुणे 9 4725 आएगा, विकल्प तीसरा सही होगा। अच्छा तेज कैसे पता चला, 9 बचे 45 तो होता है और 25 तो वही 225 होता है, इस वजह से जल्दी पता चल गया। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया सिलॉक्स का कि यहाँ पर एक कुछ 2 कथन दिए गए और निष्कर्ष दिया, आपको बताना है कौन सा सही। सभी देखिए इंग्लिश से बनाते हैं, ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स है सब क्या है, सब रेक्टेंगल है, ठीक। ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन, सब पॉलीगन है। कंक्लूजन देखिएगा, स्क्वायर इज नॉट, अगर स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव और कंक्लूजन नेगेटिव तो हमेशा गलत होगा। स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड पॉलीगन, स्क्वायर दोनों है, रेक्टेंगल भी है पॉलीगन भी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दूसरा फॉलो कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 19, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि देखिए क्या पूछा गया कि जो वेन आरेख है इसमें जानवरों का प्रतिनिधित्व का क्षेत्र, जो ए है ना ये डॉग को इंडिकेट करता है, ठीक है। जो बी है ये कैट को इंडिकेट करता है, जो सी है ये मछलियों को इंडिकेट करता है, जो डी है ये नेवले को इंडिकेट करता है ना, अब मंगूस इसको इंग्लिश में कहेंगे, है ना। जो ई है ये चूहे मतलब रैट को इंडिकेट करता है, जो एफ है ये खरगोश मतलब यहाँ पे रैबिट मान लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र जो कुत्ता, मछली और नेवला, कुत्ता मछली और नेवला मतलब 3 आपको चाहिए। देखिए इसमें कुत्ता, मछली और नेवला, डॉग चाहिए, फिश चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए आपको, चाहिए मंगूस। ये 3 को का नेतृत्व करना चाहिए, ये एरिया आपको चाहिए, है ना। और बाकी और चीज़ें नहीं चाहिए। तो देखिए एफ वाले दायरे को तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर इसको भी नहीं लिखा जाएगा, इसको भी नहीं लिखा जाएगा, है ना। अब ये तीनों में आना चाहिए, तो तीनों में भाई इस प्रश्न में मुझे लगता है थोड़ा बहुत वह कौन सा क्षेत्र केवल कुत्तों, मछलियों और नेवले का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें देखिए तीनों आना चाहिए, तीनों आना चाहिए, लेकिन इसका नाम कैसे देंगे इस प्रश्न में ना, इसको थोड़ा छोड़िएगा भी, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 20 यहाँ पर दिए। ये मतलब थोड़ा सा यहाँ पे नंबर मैं लिख देता हूँ। देखिए ये 5 दिया गया, ये 2 दिया गया, ये 8 है और फिर ये आप वापस से 5 है। यहाँ पर 3 है, ठीक। ये 9 दिया है और ये 10 दिया है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बीच में ये 16 रखा गया। आगे देखिएगा यहाँ पर 1 है,
7 है और 8 है और आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है इसको आप ढूंढिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास रही टेस्ट नंबर 18 का डिस्कशन हम लोगों ने किया। ऐसे ही टेस्ट लगातार आपको मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं आरओ की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। तो